अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों में किस में कितना है दम, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ा बेगूसराय के इतिहास के बारे में बता दें। इस वक्त बेगूसराय बिहार में बेहद लोकप्रिय और चर्चित सीट है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, जिसकी खास वजह है कि फायर ब्रिगेड, जी हाँ, बीजेपी के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, खासा चर्चित कन्हैया कुमार भी, सीपीआई से कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बात इतना ही नहीं है, राजद के लोकप्रिय नेता तनवीर हसन भी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि यह त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प है। गिरिराज सिंह के पक्ष में और राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक जोर लगा रहे हैं। एक तरफ गिरिराज अपनी एंट्री से बेहद सुर्खियों में है, तो वहीं कन्हैया कुमार जेएनयू से अपनी बयानबाजी के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि इन सब के बीच राजद के तनवीर हसन भी कुछ कम नहीं है। तीनों के बीच में जमकर चर्चा है। आपको बता दें कि कन्हैया को जिताने के लिए सीपीआई ने तेजस्वी यादव से अपील तक कर दिया कि वे अपने उम्मीदवार तनवीर हसन को विड्रॉ करा दे ताकि कन्हैया निर्विवाद रूप से जीत जाए। आखिर बेगूसराय सीट पर क्या है, दिलचस्प जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14.73 लाख वोटर्स हैं यहाँ पे। महिला और पुरुष वोटर्स मिलाकर लगभग 15.25 लाख वोटर्स हैं, जिनमें आपको बताएं कि 4.5 लाख भूमिहार हैं और 2.5 लाख मुस्लिम आबादी है। 80,000 ज़्यादा वोट भी है यहाँ पर। आइए हम आपको इन सब के बारे में बताने से पहले थोड़ी और जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। 1952 से अब तक कौन यहाँ से जीतकर आया और कब किसने बाजी मारी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1952 में मथुरा प्रसाद मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते थे। 57 में, जी हाँ, 1957 में मथुरा प्रसाद मिश्रा दोबारा जीते और 1962 में भी मथुरा प्रसाद ही दोबारा भी जीत गए। 1967 में योगेंद्र शर्मा जीते यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। 71 में श्याम नंदन मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते। 77 में भी श्याम नंदन मिश्रा जनता पार्टी से जीत गए। 1980 में कृष्णा शाही इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीती। 1984 में कृष्णा शाही दोबारा जीत दर्ज की। आपको बता दें कि 89 में ललित विजय सिंह जनता दल से जीते। 1991 में कृष्णा शाही इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीत गए। 1996 में रामेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट जीते। 1998 में राजो सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते। 1999 में राजवंशी महतो राष्ट्रीय जनता दल से जीते। 2004 में सूरज भान सिंह लोक जनशक्ति पार्टी यूनाइटेड से जीत गए। 2009 में डॉक्टर मोनजीर हसन जनता दल यूनाइटेड से जीते। और अंत में 2014 में मोदी लहर कायम हुई, डॉक्टर भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जीत दर्ज किए, भारी बहुमत से वे जीते। आपको बता दें कि इस वक्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह भाजपा फायर ब्रांड चुनावी मैदान में है। सीपीआई से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। राष्ट्रीय जनता दल से तनवीर हसन चुनावी मैदान में है और बीएलआरपी से गौरव कुमार। हम आपको बता दें कि खास टक्कर, जी हाँ, खास टक्कर यहाँ पर गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच, साथ ही तनवीर हसन भी जोरदार टक्कर दे रहे हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री एवं फायर ब्रांड है। वे अपने शब्दों से अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो वहीं कन्हैया कुमार जेएनयू के विवादित बोल से चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जमकर बोले हैं और उनके ही सभा में जब काला झंडा दिखाया गया तो उनके समर्थकों ने
लोगों की पिटाई कर दी। वहीं गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार दोनों ही अपने बयानबाजी के कारण खासा चर्चे में है। तो वहीं खास समुदाय के वोट के लिए तनवीर हसन, जी हाँ तनवीर हसन, जो पिछली बार डॉक्टर भोला सिंह से जस्ट पीछे थे, यानी सेकंड रनर अप थे, जिन्हें 3,69,892 वोट मिली थी और डॉक्टर भोला सिंह भाजपा को 4,28,227 वोट मिली थी। अगर वोट का प्रतिशत देखें तो भोला सिंह को 35.72% वोट मिली थी और तनवीर हसन को 34.31। ऐसे में तनवीर हसन का भी टक्कर में कहीं भी कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय महामुकाबले में फायर ब्रांड गिरिराज सिंह कितनी जीत दर्ज करते हैं, लोगों के दिलों में राज कर कितना वोट पाते हैं। तो वहीं दलितों, शोषितों और अपने विवादित बोल के कारण कन्हैया कुमार बेगूसराय से जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर तनवीर हसन इस बार इन दोनों को पछाड़कर बाजी मार ले जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।